तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना वापस से बेबी फेस सीना बन चुके हैं। फटाक से अचानक से ये वापस से टर्न हुआ है एंड सीना बन चुके हैं बेबी फेस सीना। क्या कहते हैं सीना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कहते हैं कोडी के सामने, आई डोंट वांट टू रूइन रेसलिंग, आई लव रेसलिंग, आई वांट टू टेक दिस होम, यानी आई वांट टू टेक दिस टाइटल होम विथ मी, सो आफ्टर आई एम गोन यू गाइस डोंट फॉरगेट अबाउट मी। जॉन सीना आगे कहते हैं कि मार्क योर कैलेंडर कोडी, August 1st 2025, the day that John Cena came back to the WWE. John Cena told Cody Rhodes that he realized he flushed it down the toilet when he bought into someone's idea to make shocking TV. That did, and eventually the dust settled and people went back to their normal lives, whilst the people who were supposed to be on his team left him alone to try and pretend to be somebody he is not. He got the wake up call and is now back to being the real John Cena. तो John Cena फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आते हैं, कोडी को कहते हैं कि देखो 1 अगस्त 2025 ये डेट ना मार्क कर लो, ये वो डेट है जिस दिन एक्चुअली में जॉन सीना वापस आया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बिकॉज ये बहुत हो गया हील खेलना। मैं नहीं रून करना चाहता रेसलिंग, मुझे रेसलिंग पसंद है, मैं चाहता हूँ कि रेसलिंग मेरे दिल के करीब रहे, मुझे बहुत पसंद है। मैं बस ये टाइटल अपने साथ लेके इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे जाने के बाद मुझे भूले। तो जब तक ये टाइटल मेरे पास रहेगी लोगों को याद रहेगा कि हाँ एक चैंपियन था, सीना था जो इस टाइटल को लेके ही चला गया वापस, वो अभी भी चैंपियन है। जॉन सीना कहते हैं कि हाँ मुझे पता चला कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया जब मैंने किसी और के आइडिया को अपनाया हील बनने के लिए, जस्ट बिकॉज किसी को शॉकिंग टीवी प्रोड्यूस करना था, यानी शॉकिंग टीवी कंटेंट प्रोड्यूस करना था। कहते हैं कि उन्होंने करा ये शॉकिंग टीवी कंटेंट प्रोड्यूस, मैं हील बना, लेकिन अब इवेंचुअली सब कुछ नॉर्मल हो गया, लोग अपने अपने ज़िंदगी को नॉर्मली जीने लगे। तो अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ वो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। उल्टा जो मेरे साथ लोग थे, यानी रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया एंड वो मुझे वो बना के चले गए। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ वो बनने का जो कि मैं एक्चुअली में हूँ ही नहीं। तो जॉन सीना बेसिकली कहते हैं कोडी रोड्स को कि मैं तुम्हारी बातें समझ गया, तुमने जो भी बोला पिछले हफ्ते कि मुझे वापस से आना चाहिए, मैं समझ गया सारी बातें एंड मैं वापस से वही जॉन सीना हूँ एंड समरस्लैम में वही जॉन सीना मिलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक्चुअली में इस चीज़ पे बिलीव करते हो, क्योंकि मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैब्रिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा, कि जॉन सीना से ज़बरदस्ती भाई एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कराई कोडी ने, उसके अगले हफ्ते इन्होंने प्रोमो कट किया कि मुझे रियल जॉन सीना चाहिए एंड जॉन सीना बस कोडी की बातें मान गए, वो भी अचानक से इतनी जल्दी कुछ दिनों के अंदर मान गए। मुझे लगता है कि एक स्वर पे जॉन सीना बिलीव दिलाने कोडी को कि हाँ देखो मैं बन गया हूँ फेस एंड अब तो हम लोग अच्छे से रसल करेंगे समरस्लैम में, वहीं पे जॉन सीना वापस से हील एक्टिंग कर देंगे। या नहीं तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में सीना को यहाँ पे इस तरीके से फेस बना चुके हैं तो शायद समरस्लैम में कोडी हील बन जाए, कोडी बोले कि यू नो व्हाट तू फेस बन गया हो लेकिन मैं हील बन चुका हूँ, मे बी ऐसा हो जाए। अभी देखो भाई क्या चक्कर है, मैं ऐसा कॉन्क्रीट कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस फेस टर्न। मुझे नहीं लगता कि सीना का फेस टर्न इस तरीके से होगा। सही है कि वो ऑडियंस के बिलीव को जीतेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अचानक से ये चुटकी में उल्टा जब कोडी रोड्स उन पे मतलब दबाव बना रहे हैं, कोडी रोड्स उनको फोर्सफुली मार रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, तब जाके जॉन सीना फेस बन जाएंगे कोडी के सुन के। आई डोंट बिलीव दिस, क्या पता, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल ने भी कोई पार्ट प्ले किया हो इसमें, हू नोज। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा। ये कुछ है जॉन सीना की तरफ से मैसिव अपडेट कि आपको बिलीव है कि सीना फेस बन चुके हैं, मुझे नहीं बिलीव है, आप लिख के बताना अपने बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं समरस्लैम के स्टेज के बारे में। तो भाई समरस्लैम का जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है एंड जो फाइनल लीक है भाई वो निकल के आ चुकी है स्टेडियम से। आप ये फोटो देख सकते हो, आप ये वीडियो देख सकते हो भाई जो कि निकल के सामने आ रही है सीधा मेटलाइफ स्टेडियम से। ये है अपना समरस्लैम का स्टेज, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे लीक्स वगैरह निकल के सामने आई थी, ब्लूप्रिंट वगैरह, वैसा ही कुछ है भाई। यहाँ पे देख सकते होगे, यहाँ पे इन्होंने कैनोपी लगा के रखी है एंड बाकी जो पिलर्स वगैरह हैं साइड में वो है, बीच में जो है वो स्क्रीन अपनी है। मेन स्टेज की बात करें तो कहा गया था भाई कि सबसे ऊपर सबसे लंबा स्टेज होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं था इस एंगल से, किसी और एंगल से क्या पता दिखे, लेकिन इस एंगल से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तुम देखोगे भाई तो इन्होंने एक तरीके से रेसलमेनिया 35 की स्क्रीन बनाई है। अंतर ये कि बीच बीच में कट से बेसिकली 4 छोटी छोटी स्क्रीन से, उतनी बड़ी एक स्क्रीन नहीं है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि समरस्लैम के लिए कुछ यूनिक है, पिछले कुछ सालों में हमें कुछ भी यूनिक नहीं मिला था, तो यहाँ पे ये एक अपलिफ्टेड स्टेज है तो अच्छा है। इन्होंने एक अलग स्टेज सेटअप बनाया है, रैंप सीधा है, रैंप सीधा नहीं हो रहा था भाई इतने सालों से, तो ठीक है, लेकिन ये सऊदी वाले शो की भी फील दे रहा है। बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगेन रिपीटिंग, समरस्लैम के लिए स्टेज ये बिल्कुल भी नहीं बना रहे थे, तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया तो इस पर कंप्लेन करना मूर्खता होगी भाई। जो भी इन्होंने बनाया उसको चुपचाप ले लेते, नहीं तो पता चला अगले साल वापस से वही अंडरग्राउंड स्टेज पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टिकट्स का बलिदान
बलिदान दिया है। चाहते भाई तो ज़्यादा ये टिकट्स बेच सकते थे, लेकिन टिकट्स का बलिदान WWE वालों ने दिया है इस स्टेज को बनाने के लिए, तो इसलिए अप्रिशिएट करेंगे। वो भी देखो कब बलिदान दे रहे जब TKO पैसों के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी है, तो इस टाइम पे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कंपनी से, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने दिया है तो इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट के बारे में। एजे स्टाइल्स अपने आखिरी समरस्लैम मैच में रसल करने वाले हैं। ये जो समरस्लैम मैच है डोमिनिक के अगेंस्ट इनका शायद से आखिरी समरस्लैम मैच होने वाला है। ये एजे स्टाइल्स ने समरस्लैम के किक ऑफ शो में कहा। एजे स्टाइल्स सेज दिस वीकेंड माइट बी हिज लास्ट समरस्लैम। कहते हैं कि ये जो समरस्लैम होने वाला है शायद से मेरा लास्ट हो सकता है। एजे स्टाइल्स डेफिनेटली रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं, सबको मालूम है। एजे स्टाइल्स देख रहे हैं कि उन्हें कब रिटायर होना है, कुछ आखिरी दिन ही बच रहे हैं एजे स्टाइल्स के, मुश्किल से मुश्किल 2 साल होंगे और। लेकिन क्या एजे स्टाइल्स 1 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि अगर एजे स्टाइल्स को 1 साल के अंदर रिटायर नहीं होना रहता तो ये बात सेंस कैसे बनाती कि ये मेरा आखिरी समरस्लैम है। मतलब अगर एजे स्टाइल्स अगले साल के एंड तक रेसल करने वाले होते तो अगला समरस्लैम भी रेसल करेंगे ना यार। तो यहाँ पे बात अगर हो रही है कि मेरा आखिरी समरस्लैम है, यानी कि अगले साल अगस्त तक एजे स्टाइल्स, अगले साल जुलाई तक एजे स्टाइल्स रिटायर हो चुके होंगे। एंड अगर ये आखिरी समरस्लैम है तो किसी भी तरीके से एजे स्टाइल्स को हारना नहीं चाहिए। एजे स्टाइल्स को यहाँ पे IC चैंपियन बनना चाहिए। अभी देखो भाई एजे स्टाइल्स भी रिटायरमेंट पे आ गए हैं, वो भी बस कुछ महीनों के अंदर ऐसे देख के लगता है कि अब रिटायर हो जाएंगे। एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। एंड ये अचानक एजे स्टाइल्स ने बॉम्ब ड्रॉप किया, मतलब इसको लेके कोई अपडेट नहीं आई थी, कुछ भी पता नहीं था। एजे स्टाइल्स खुद आते हैं समरस्लैम के किक ऑफ शो में WWE के यूट्यूब चैनल पे एंड आके बोलते हैं कि मेरा आखिरी समरस्लैम है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, इतनी ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच भाई WWE के अंदर एक न्यू थीम सॉन्ग डेब्यू करने वाली है। बेकी लिंच का ऑलरेडी अभी जो थीम सॉन्ग है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अभी ये थीम बदलने वाला है। आप ये अपडेट देख सकते हो कि भाई फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है बेकी लिंच विल बी डेब्यूइंग अ न्यू थीम फ्रॉम द बैंड द वंडर ईयर्स। तो जो बैंड है वंडर ईयर्स, मुझे नहीं पता कौन है, तो ये जो बैंड है भाई इसके थीम को, इससे बना हुआ थीम यूज़ करने वाली है बेकी लिंच। एंड एक न्यू थीम सॉन्ग बेकी के लिए जल्दी आने वाला है। पता नहीं लास्ट टाइम इनका थीम कब चेंज हुआ था, इससे पहले इनका थीम क्या था मुझे याद ही नहीं है। क्या ये इनका पहला और आखिरी थीम है जो कि अभी तक है WWE के अंदर? क्या अब जाके पहली बार चेंज होगा? अगर किसी को इसका आंसर, डेफिनेट आंसर बताओ तो बताना, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले बेकी का थीम कुछ और था। ये है कुछ बेकी लिंच को लेकर अपडेट। बेकी लिंच का थीम बदलने वाला है, नया थीम आने वाला है एंड बेकी लिंच जो है भाई बदलने वाली है। क्या पता अपने कैरेक्टर में भी चीज़ें, बिकॉज थीम बदलता है तो चीज़ें भी बदल जाती है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है बेकी लिंच को लेकर अपडेट। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज समरस्लैम से पहले का आखिरी दिन है तो वीडियो ज़्यादा आ सकती है, शायद 3 से ज़्यादा या फिर 3 भी आएंगी, हो सकता है 3 से ज़्यादा भी आ जाएं। तो जो भी कुछ अपडेट है मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। दूसरी चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग समरस्लैम फ्री में देखना चाहते हैं, आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे जाइए, अंकित_WFN पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड इस ID पे जाइए, मेरी ID है, फॉलो कीजिए यहाँ पे। अभी मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा है क्योंकि लोग हैं भाई नॉर्मली आते हैं स्टोरी पे से लिंक लेके चले जाते हैं समरस्लैम के एंड उसके बाद फॉलो नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि मुझे इससे कोई बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आऊँ इस बार। तो मुझे फॉलो रिक्वेस्ट डाल देना, आज रात खत्म होने से पहले सबकी फॉलो रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड आज रात खत्म होने से पहले मैं लिंक दे दूँगा, कल सुबह भी देख लेंगे हम लोग समरस्लैम चल रहा है या फिर नहीं चलेगा तो और भी उपाय हैं, देख लिया करेंगे। तो बस इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं सबकी रिक्वेस्ट आज रात होने से पहले एक्सेप्ट कर लूँगा। जो मैंने बोला वो सब ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना था, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।